अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी जो वीडियो है वो है 1 साल के बच्चे के सूट की आप कटिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 1 साल के बच्चे की पैमाइश नहीं है, आप किसी के लिए ड्रेस स्टिच करके देना चाहते हैं या फिर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं और आपको लगता है कि 1 साल के बच्चे का जो ड्रेस रेडी किया जाता है वो कैसे रेडी किया जाता है, ड्रेस रेडी करने के लिए आपके पास पैमाइश कहाँ से आएगी। तो पैमाइश के लिए हम आम तौर पे जो यूज़ की जाती है पैमाइश, वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप कैसे कटिंग कर सकते हैं और 1 साल के बच्चे का जो ड्रेस है वो आप कैसे तैयार कर सकते हैं बगैर पैमाइश के। लेकिन हाँ, अगर सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ बच्चे थोड़े से हेल्दी होते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपने अपने हिसाब से देख लेना है। लेकिन आम तौर पे जो नॉर्मली हर एक बच्चे को फिट आता है ड्रेस 1 साल के, वो हम आपको इसमें पैमाइश बता देंगे जो भी 1 साल के बच्चे के लिए फ़िट आती है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि आप 1 साल के बच्चे की ड्रेस कैसे रेडी कर सकते हैं, किस तरह से आप उसे जो है तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ये सब कुछ सिखा दिया जाएगा, लेकिन आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो फिर आपको कुछ ना कुछ रह जाएगा पैमाइश का, जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा और बाद में आपको उसकी परेशानी होगी। ये मेरे पास कपड़ा है, मैंने इसकी पहले से कटिंग करके रखी हुई है, अलहदा करके रखा हुआ है। अब मैं आपको इसकी पैमाइश करके दिखाती हूँ कि जी हमें पैमाइश कितनी चाहिए। इसकी हम सबसे पहले पैमाइश कर लेते हैं कि हमें कितने इंच चाहिए और कितने इंच तक हम रख के इसकी कटिंग कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। चलें, सबसे पहले हम इसकी लंबाई की पैमाइश करेंगे कि हमारे पास जिसकी लंबाई है वो कैसी है। हम इस तरह से पहले इसे फ़ोल्ड कर लेते हैं। ये हमारे पास जो कपड़ा है, हम इसकी शलवार बनाएंगे। 1 साल के बच्चे की शलवार कटिंग का ये तरीक़ाकार है, आप देख लीजिए। अगर आप चाहें तो आप पैमाइश देख कर भी रख सकते हैं ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो, कटिंग करते हुए कोई चीज़ भूल ना जाए, कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। तो पैमाइश करते हैं जी। सबसे पहले आपने ऊपर नेफे के लिए थोड़ा सा कपड़ा छोड़ लेना है। थोड़ा से मुराद आप 1 इंच तक, 1.5 इंच तक छोड़ सकते हैं। 1.5 इंच तक आप छोड़ लें ताकि थोड़ा सा अंदर देने के बाद जब आप उसका नेफा तैयार करें तो 1 इंच का नेफा होना चाहिए। छोटे बेबी का भी 1 इंच का नेफा होता है, तो 1 इंच तक आपने बचा लेना है। मतलब 1.5 इंच पर आप इसका निशान लगा लेंगे। नेफे का निशान जो है वो 1.5 इंच तक है हमारे पास। उसके बाद आप पैमाइश कर लें। जो छोटे बच्चे की 1 साल के बच्चे की शलवार रेडी होती है वो होती है 10 इंच पर। हमें टोटल पैमाइश जो चाहिए होती है वो 10 इंच चाहिए होती है, लेकिन हम 11 साढ़े 11 इंच रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने नीचे से पट्टी फ़ोल्ड करनी होती है। पाँचे वाली साइड से हम पट्टी फ़ोल्ड करेंगे और बेस्ट यही रहेगा कि आप पाँचे वाली साइड से ऐसे ही पट्टी फ़ोल्ड करके उसकी सिलाई लगा दें, उसमें बुकरम यूज़ ना करें। क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़ों में बुकरम यूज़ नहीं करनी चाहिए, उनको बाद में चुभन करती है, परेशानी होती है बच्चों को। तो बेहतर यही होता है कि आप उनका बैन भी ना लगाया करें और उसकी जो है वो भी ना, बुकरम वगैरह उसका यूज़ ना करें। अब ये हमारे पास जो इसकी चौड़ाई है वो मैं रख रही हूँ तकरीबन 8 इंच। 1 इंच तक हमारे पास सिलाई वगैरह में चली जाएगी तो हमारे पास ये बचेगी 7 इंच। ये है शलवार की चौड़ाई। ये पांचे वाली साइड से नहीं, ऊपर वाला घेर यानी कि जब आसन वाली साइड से मैंने जो इसकी चौड़ाई रखी है वो 10 इंच से वो रखी है 8 इंच। और 8 इंच के बाद वो हमारे पास 7 इंच बचेगी। मैंने आपको बताया वो कैसे बचेगी, 1 इंच हमारी सिलाई में चली जाएगी। उसके बाद हम इसकी आसन की पैमाइश करेंगे। तो आसन की पैमाइश हमने रखी है तकरीबन 7 इंच। आप जब सिलाई कर लेंगे, सिलाई होने के बाद वो 6 इंच बच जाएगी। ठीक है, ताकि वो आपकी आपने ये याद रखना है कि आपने कपड़ा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा छोड़ लेना है। अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ते, सिलाई लगने के बाद वो तंग हो जाती है चीज़, ये छोटी हो जाती है, तो आप 1 से 1.5 इंच कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा रख लिया करें ताकि जब आप सिलाई लगाएँ, सिलाई लगने के बाद आपकी जो चीज़ है वो जितनी आप चाहते हैं तकरीबन उतने साइज़ में आ जाए। मतलब अगर आप 6 इंच चाहते हैं तो आप उसे 7 इंच तक रखें ताकि 1 इंच सिलाई में निकलने के बाद आपके पास 6 इंच तक आ जाए। अब इसके बाद पाँचे की जो पैमाइश है वो करते हैं जी। पाँचे की चौड़ाई कितनी रखनी है, मैं पाँचे की चौड़ाई जो इसकी है वो रख रही हूँ तकरीबन 9 इंच। मुझे ये चाहिए तकरीबन साढ़े 8 इंच तक या 9 उसकी जो है ना जो सिलाई होने के बाद चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने सिलाई लगानी है इसलिए मैं 9 साढ़े 9 इंच तक रखूँगी ताकि जब मैं इसकी सिलाई लगा लूँ तो मेरे पास 8 साढ़े 8 इंच बच जाए, 1 इंच हमारा सिलाई में जाने के बाद भी। तो आपने इस तरह से ही इसकी पैमाइश करके इसी तरह से ही आपने इसके निशान लगा लेने हैं ताकि आपको जो है ना बाद में तंगी ना हो। कटिंग करते हुए निशान आप साथ के साथ निशान मिट्टी से लगाते जाइएगा या फिर किसी भी और चीज़ से आप निशान जो आपको मुनासिब लगे आप लगा सकते हैं। निशान लाज़मी लगा लीजिएगा ताकि कटिंग करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। बस एक बार जब आपने निशान लगा ली तो आपने नॉर्मली इसकी कटिंग उन निशानों पर ही कर लेनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देख सकते हैं
आपके सामने ही शलवार की कटिंग हो चुकी है। 1 साल के बच्चे की शलवार कटिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं था और ना ही उसकी कोई पैमाइश मुश्किल थी। मैंने आपको बता दी है पैमाइश। अगर कुछ लोग लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो अगर उन्हें ऐसे समझ आ रहा है तो वो भी अच्छा है। आपको हमने इसकी पैमाइश बता दी है। अब हम कमीज़ की कटिंग करेंगे, तो कमीज़ की पैमाइश भी हम आपको बताते हैं जी, कमीज़ की कैसे हम पैमाइश रखेंगे और कैसे उसकी हम चौड़ाई लंबाई रखेंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए, ये हमारे पास जो कपड़ा है इसे हम सबसे पहले फ़ोल्ड कर लेंगे, जिस तरह से हम कमीज़ की कटिंग के लिए फ़ोल्ड करते हैं। आप आमतौर पर कपड़े की 4 तहें बनाते हैं उसकी कटिंग करने के लिए। कटिंग से पहले हम 4 तहें बनाते हैं ताकि हम कमीज़ हो या शलवार, उसकी 4 तहें ही बनती हैं। तो 4 लेयर जब उसकी बन जाती हैं तो वो जो कपड़ा हमारे पास होता है कटिंग के लिए रेडी हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी चौड़ाई की पैमाइश करके दिखाती हूँ। जी, ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको रखा है तकरीबन 12 इंच, क्योंकि इसमें आधा इंच तो हमारे पास चाक वगैरह बनाने में चला जाएगा। तो मेरे पास ये जो दामन इसका बचेगा, वो बचेगा तकरीबन 10 इंच, साढ़े 10 इंच तक बचेगा। तो आपने इतना कर लेना भी। चाक और कटाई का कपड़ा आपने एक्स्ट्रा रख लेना। मैंने आपको शुरू से यही बताया है कि आपने चाक और उसका कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है सिलाई का। अब इसकी जो लंबाई है वो मुझे रेडी चाहिए 13 इंच तक, ठीक है? लेकिन हमें जो कपड़ा रखना है वो थोड़ा-सा ज़्यादा रखना है। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया, अब मज़ीद मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपने इसका कपड़ा एक्स्ट्रा इसलिए रखना होता है कि आपने सिलाई लगानी है। अब जैसे इसका दामन आपने फ़ोल्ड करके बनाना है, तो आप उसके लिए कपड़ा थोड़ा-सा ज़्यादा रखेंगे, तभी इसका दामन फ़ोल्ड होके बन पाएगा। और ऊपर से आपने कंधों की सिलाई भी लगानी होती है। आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इतना कपड़ा एक्स्ट्रा रख लिया करें। जैसे अब मुझे 13 इंच रेडी चाहिए, तो मैं कम से कम इसे 15 से 16 इंच रखूँगी, ताकि कटिंग में भी कपड़ा निकल जाए और उसके बाद इसकी फ़ोल्डिंग वगैरह जब करनी है, मैंने दामन वगैरह बनाना है, उसमें भी कपड़ा निकल जाए। रेडी होने के बाद ये मेरे पास 13 इंच बच जाएगी, क्योंकि 3 इंच कपड़ा कटिंग और सिलाई वगैरह में निकल जाएगा। इस तरह से आपने इसकी पैमाइश कर लेनी है। तीरा आपने रख लेना है तकरीबन 6 इंच तक। अगर आप इससे ज़्यादा रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर बच्चा थोड़ा-सा हेल्दी हो तो आप तीरा 6 इंच से ज़्यादा भी रख सकते हैं। वो आपने अपने हिसाब से देखना है, लेकिन मैक्सिमम जो है बच्चे ऐसे ही होते हैं। 1 साल के बच्चे के लिए ये इनफ होती है पैमाइश जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद चाक का निशान आप लगा लें इसका 5 इंच पर, 5 इंच पर लगाएँ या 6 इंच पर, इतने पे आप लगा लें जैसे आपको मुनासिब लगे, ताकि इसके चाक भी बनाए जा सकें। इस तरह से हमारे पास कमीज़ की कटिंग भी तकरीबन मुकम्मल हो जाती है। आपने देखा कितनी आसानी से कमीज़ की कटिंग हो गई है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि बैन नहीं लगाना। छोटे बच्चे की कमीज़ को आपने बैन बिल्कुल नहीं लगाना, तो इसलिए मैंने आपको मज़ीद इसकी कटिंग का बताती हूँ कि आपने इसका गला कटिंग कर लेना है। फ्रंट गला आप थोड़ा-सा डीप इसका कटिंग करेंगे, थोड़ी-सी गहराई में जाके, और जो इसका बैक गला है वो आपने ज़्यादा डीप नहीं कटिंग करना, वो आपने कम डीप कटिंग करना है और उसकी कटाई कम करनी है, क्योंकि वो बैक गला है और ये फ्रंट गला है। उसके बाद आपने इसकी कमीज़ जो है वो आपकी मुकम्मल तौर पर कटिंग हो चुकी है। अब आपकी कमीज़ में की कटाई में कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब बाकी रह गए इसके बाजुओं की कटिंग। हम आपको वो भी करके दिखाते हैं कि आप बाजू कितने रखेंगे, उसकी पैमाइश भी बताते हैं कि उसकी कटिंग भी आप कैसे करेंगे। तो चलिए जी, अब हम इसके बाजुओं की कटिंग करते हैं। ये कपड़ा हमारे पास बाजुओं का है। इसे हम सबसे पहले इस तरह से 4 लेयर्स में जो है हम इसे फ़ोल्ड कर लेते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आप 4 लेयर लाज़मी बनाते हैं इसकी कटिंग के लिए। तो इस तरह से जब मैं इसे फ़ोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की पैमाइश करती हूँ। चलिए, तो फ़ोल्ड होने के बाद कुछ इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया। अब इसकी लंबाई मुझे जो बाजू की रेडी शुदा, मतलब जो मैं तैयार शुदा चाहती हूँ कि आप मेरी लंबाई हो बाजू की, वो होनी चाहिए 6 इंच। लेकिन मैं कम से कम इसे 8 से साढ़े 8 इंच रखूँगी, ताकि फ्रंट से इसको फ़ोल्ड किया जा सके और कंधे वाली साइड से जब इसे हम बाजू को अटैच करें कमीज़ के साथ, तो उसकी सिलाई में भी कपड़ा जाएगा। तो इस तरह से हम ज़्यादा रखते हैं इसकी। मैंने आपको शुरू से बताया, अब भी बताया कि आपने थोड़ा-सा कपड़ा सिलाई के लिए हर चीज़ में कपड़ा ज़्यादा रखना है। कम चाहे वो आप कमीज़ की कटिंग कर रहे हैं, शलवार की कटिंग कर रहे हैं या बाजू की कटिंग कर रहे हैं, आपने सिलाई के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रख लेना है। इस तरह फिर हम इसके कंधों की कटिंग करेंगे नॉर्मली तौर पर, और फिटिंग की भी। तो हमारे पास बाजू भी रेडी हो चुके हैं। अब आपने देखा हमने आपके सामने कितने ज़बरदस्त 1 साल के बच्चे की ड्रेस कटिंग कर ली है। आप भी इस तरह से घर में ड्रेसेस जो है विदाउट फरमाइश भी कटिंग कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप उससे फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसे एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।